नमस्कार व्यूअर्स, आज एक बड़े अपडेट को लेके आप सभी बीच में हूँ। आप सभी कोयला परिवार के लोग एक सवाल पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। वो विषय है जेबीसीसी 12 का गठन, जेबीसीसी 12वीं का गठन होगा, नहीं होगा, तमाम तरह के सवाल आज के संदर्भ में आ खड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जेबीसीसीआई जो 11 है, 11वां जो जेबीसीसीआई है, उसका जो कार्यकाल है 30 जून को कंप्लीट हो रहा है। ऐसे में अभी 2 महीना का वाकया है, 2 महीना का समय अभी शेष बचा हुआ है। इसी मुद्दे पे हमारी जो बातचीत हुई है, हिंद मजदूर खदान फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरभजन सिद्धू साहब, एक सीनियर ट्रेड यूनियनिस्ट है और एक लंबे समय से भारत की जो ट्रेड यूनियन की जो श्रमिकों की आवाज़ है वो बन के उभरे हैं। उन्होंने तमाम विषयों पे एक सकारात्मक मैसेज दिया। आप सभी जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण जो एंगल है जेबीसीसी 12 के गठन को लेके, जिसमें वेतन विसंगति है, डीपी है और तीसरा जो अभी एक नया मसला खड़ा हुआ है लेबर कोड का। तीनों सवालों पे उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। महत्वपूर्ण क्या रहा कि जिस तरह से जो एनसीडब्ल्यूए है, जो नेशनल कोल वेजेज एग्रीमेंट है, जिसमें कोयला कामगार, जो कोल इंडिया के जो कोयला कामगार हैं, उनके वेतन संबंधी जो सवाल है, उनके वेलफेयर से संबंधित जो सवाल है, वो उसमें अंकित होते हैं। दूसरा जो डीपीई है, डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी डिपार्टमेंट जो डीपीई है, एक ही मसला है। और तीसरा जो आपका जो मसला है, आपका जो लेबर कोड को लेके, तीनों सवालों पे उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि जो कोल इंडिया के चेयरमैन हैं, उनके साथ जो एपेक्स कमेटी है उसमें वहाँ बैठक हुई थी हाल के दिनों में, और जो कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जो सीएमडी हैं, उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। आशा की जा सकती है कि बहुत जल्द जेबीसीसीआई गठन जो 12 है उसको लेके एक निर्णायक कदम उठाया जा सकता है प्रबंधकीय व्यवस्था के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि जेबीसीसीआई में 5 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बड़े नेता हैं बैठते हैं, और कोयला कामगारों को वेतन से संबंधित वेलफेयर को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, उस पर चर्चाएं होती है, बहस होती है। जेबीसीसीआई जो ज्वाइंट वेपराइट कमेटी है कोल इंडस्ट्री का, वो संयुक्त द्विपक्षीय समिति है, जिसमें प्रबंधकीय व्यवस्था और ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं आपस में बैठते हैं और कोयला कामगारों के हित से संबंधित जो सवाल उसको सॉल्व करते हैं। आशा की जा सकती है कि जिस तरह से हरभजन सिद्धू साहब ने तमाम सवालों को हाईलाइट किया है जेबीसीसी 12 को लेके, यही उम्मीद की जा सकती है कि इस पर एक सकारात्मक मैसेज आएगा। लेकिन जब तक चीज़ें न आ जाए तब तक वेट करना होगा। सुनते हैं हरभजन सिद्धू साहब को, जो जेबीसीसीआई 12 को लेके उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेबर कोड के संदर्भ में भी हमने सवाल पूछा, उस पर भी उन्होंने सवाल का जवाब दिया। सुनते हैं हरभजन सिद्धू साहब को, जो जनरल सेक्रेटरी है एचएमएस के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी, आपने जो मेरे को फोन करके जो 3 सवाल पूछे हैं, तीनों सवाल जो हैं वो देश के कामगारों के लिए, खास तौर पे कोयले के अंदर काम करने वाले मेहनतकश मजदूरों के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि देश के अंदर चाहे किसी भी सेक्टर में कर्मचारी या अधिकारी काम करता है, उसका इच्छा रहती है कि उसका एक समय अनुसार उनका वेतन का जो है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसका वेज रिवीजन होना चाहिए। और इसी के चलते कोयले के अंदर जो जेबीसीसीआई 11 है, उसका जो समय सीमा है वो 30 जून को खत्म हो रही है। और इस सवाल को हमने एपेक्स के अंदर उठाया था कि भाई उसका अभी से आपको प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए और 30 जून से पहले पहले नई जेबीसीसीआई 12 बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। और जिस पर चेयरमैन कोल इंडिया का बड़ा पॉजिटिव रुख था, उन्होंने इसके ऊपर आदेश भी दिए हैं कि इसको प्रोसेस किया जाए। तो मुझे लगता है कि वो जो मिनट्स इशू हुए हैं एपेक्स के, उसमें पॉजिटिव रिकॉर्डिंग है और उनको जेबीसीसीआई का गठन करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो पूरे कोल के अंदर जितना भी कर्मचारी काम कर रहा है उसके अंदर रोष है, रोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अभी देश के अंदर जहां पर भी जिस भी इंडस्ट्री में वर्कर अपने खून और पसीने से उसका उत्पादन बढ़ा रहा है, मालिक का मुनाफा बढ़ा रहा है, और उसके अंदर उसको अगर शेयर नहीं मिलेगा और पूंजी को ही सारा उसका शेयर भी और वर्कर का शेयर भी पूंजी को चला जाएगा, तो ये एक बहुत गंभीर स्थिति देश में बनी हुई है और ज्यादा बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। परंतु मैं आशा करता हूं
कि जो जिस तरीके का उनका पॉजिटिव सोच है चेयरमैन सीएमडी की, और ये गठन हो जाना चाहिए 30 जून से पहले पहले, क्योंकि अभी अप्रैल में है, हम अभी बीच में 2-3 महीने हैं। और अगर नहीं होगा तो फिर यही कह सकता हूँ कि वो फिर कोल जगत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोले के अंदर जितना भी कर्मचारी काम कर रहा है वो 5 साल के बाद उसका वेज रिवीजन होना चाहिए। और आप अगर दूसरी तरफ देखें तो अधिकारियों ने अपना कोर्ट में जाकर कोर्ट से आदेश ले लिए और ओएनजीसी के बराबर अपना वेतन बनाने के लिए बैक डेट से 17 से आदेश पारित करा दिए, जिसके अंदर हर साल 500 करोड़ रुपया उसमें खर्च होगा। तो वो मेरे हिसाब से कोल इंडस्ट्री के लिए भी वो ठीक नहीं है। कोल इंडस्ट्री का सारा बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा। और परंतु क्योंकि हर वर्ग चाहता है कि उसका वेज रिवीजन हो जाए, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करा सकें वो बढ़ोतरी करा लें। ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, कोल इंडस्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है। इसके बारे में एपेक्स में चर्चा भी हुई थी कि ये कोले के अंदर सर एक बड़ा सवाल जो निकल के आ रहा है कि 1 अप्रैल से लेबर कोड को भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, कोयला चैप्टर में अभी तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि ट्रेड यूनियन की स्थिति क्या कुछ रहेगी। सर क्या कुछ प्रभाव दिखाई देता है जेबीसीसीआई 12 को लेके लेबर कोड के एक्शन में? अगर देखा जाए तो मान के चला जाए कि प्रबंधकीय व्यवस्था अगर ट्रेड यूनियन को इन्वाइट करती है एनसीडब्ल्यूए को लेके, जो नेशनल वेजेज है कोयला कामगारों को लेके, अगर सर फिर फर्दर में अगर लेबर कोड के तहत अगर चीज़ों को देखा जाए तो सर चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? क्या कुछ आगे आपका भविष्य दिखाई दे रहा है लेबर कोड के इंट्रोड्यूस अगर कोल इंडिया अपने यहाँ करती है तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा ट्रेड यूनियन पे और कोयला कामगारों के हित पे? सर देखिए ओझा जी, ये बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। हम पिछले 2000 के बाद से लगातार सरकार के ऊपर समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस बात को समझे कि वो एक तरफा काम ना करे। हमारे देश में त्रिपक्षीय वार्ता को बाकायदा पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया हुआ है, जो आईएलओ का कन्वेंशन है 144। अगर कोई मजदूर के हित में अगर श्रम कानून में बदलाव लाना है तो आप देश के अंदर एक सबसे हाईएस्ट फोरम है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, उसको बुलाइए। जो त्रिपक्षीय वार्ता होती है उसमें मजदूर भी के नुमाइंदे रहते हैं, मालिक के नुमाइंदे रहते हैं, सरकार के नुमाइंदे रहते हैं। और तीनों की कमेटियों में गहन चिंतन करने के बाद जो कानून के तहत अच्छी चीजें हैं उसी पर ही सर्वसम्मति से फैसला होता है। परंतु 15 के बाद सरकार इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुला रही है और हर साल जेनेवा अपना डेलीगेशन लेके जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम त्रिपक्षीय वार्ता में विश्वास करते हैं। ये ठीक नहीं है, इस देश के लिए हित में नहीं है, उद्योग के लिए हित में नहीं है। और वेज कोड के अंदर बहुत बड़े हमले देश के कामगार के हकों के ऊपर हुए हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से लेकर 1926 में जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट बना था और उसके बाद के जो देश की आज़ादी के बाद फैक्ट्री एक्ट हैं या दूसरे जो 44 श्रम कानून बने थे, उसके लिए देश की लेबर मूवमेंट ने, देश के समझदार नेताओं ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, मजदूरों ने कुर्बानी की है। कुर्बानी करने के बाद वार्ता के जरिए पार्लियामेंट से अप्रूव कराकर वो कानून बने थे। परंतु अगर सरकार उसको बिना बात किए हुए ड्राफ्ट करके सर्कुलेट कर दे पब्लिक डोमेन में और अपनी बात को सही सिद्ध करते हुए उसको लागू करने का फैसला वन साइडेड ले ले, तो ये कोई समझदारी नहीं है और मेरे ख्याल से ये देश के हित में भी नहीं है और इसका रिजल्ट बहुत खराब निकलेगा। कोले के अंदर भी अगर मैं समझता हूँ कि सीएमडी मेरे को बहुत समझदार लगे। उन्होंने इस बात पर जब चर्चा हुई कोर्ट के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि बिना आपके कोले के यूनियनों के नेताओं से बात किए हुए इसके ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसा उन्होंने उसके अंदर आश्वासन दिया है वो एक मीटिंग कोल वाले जरूर बुलाएंगे और इसमें कोड के अंदर जितनी भी वर्कर के खिलाफ आदेश पारित हुए हैं उनके ऊपर चिंतन होगा, मंथन होगा और एक ऐसा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा जो कोल इंडस्ट्री के हित में होगा, ताकि उसमें अंदर प्रॉफिट मुनाफा बढ़ता रहे,
नौकरियां जो हैं वो क्रिएशन होती रहें, जॉब क्रिएशन, बेरोजगारों को, कोले में काम कर रहे मजदूरों के बच्चों को, जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको भी जॉब मिले, नौकरियों का सर्जन हो, और जो मर जाए और या मेडिकली अनफिट हो जाएं उनके बच्चों को भी उसका आश्रितों को नौकरी मिलने का कानूनी तौर पर जो कोल के अंदर एक नियम बना हुआ है 940, उसको तुरंत लागू करने की बात करें, ना कि वर्कर को भ्रमित करके और गलत बयानी करके और ऐसा जवाब पार्लियामेंट में किसी मेंबर पार्लियामेंट के उठाने पर दे दिया जाए जिसका डायरेक्ट कोले के मजदूरों के ऊपर असर होगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। ये हमने इसको उठाया था वहां पर, परंतु सीएमडी ने इसको एपेक्स में माना कि नहीं, इसके ऊपर वार्ता होनी चाहिए और इसको दोबारा से चालू करने की प्रथा शुरू होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिनकी जिम्मेवारी है कोल इंडस्ट्री के अंदर शांति बनाए रखना, औद्योगिक शांति बनाए रखना, ताकि उत्पादन टारगेट जो वो ऑलरेडी फिक्स करते हैं हर साल, उसको वर्कर अपने खून और पसीने से अचीव करे, ताकि मुनाफा मिले, और मुनाफा मिलने से उसका शेयर जो वर्कर का श्रम का जो शेयर है वो सम्मानजनक उसको मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। परंतु अगर ऐसा नहीं होगा, हम वैसे हाइपोथेटिकली अगर बात